नमस्कार दोस्तों, बर्निंग डिज़ायर पे फिर से आपका स्वागत है। मिशन लेह लद्दाख पार्ट 5 में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसी घटनाएं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लास्ट 4 पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफ़र। अब बारी थी हुंडर से पैंगोंग का सफ़र, और इस बार मंजिल आसान था नहीं। रोड्स जितने खतरनाक थे, मंजिल उतनी ही खूबसूरत। पैंगोंग लेक, दुनिया भर में इसकी खूबसूरती के चर्चे हैं, तो हम भी चल पड़े। लेकिन किसको पता था ये सब अचानक ही हो जाएगा। हादसा तो बता के नहीं आता ना। तो अगर आप लद्दाख जाने की प्लान कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। सफ़र का शुरुआत ठीक ठाक ही था, लेकिन हम लोग कुछ दूर बढ़ते ही एक्साइटमेंट और रिस्क दोनों ही इंक्रीज़ हो गया। उसका एक झलक आपके सामने है। हेवी अमाउंट ऑफ सैंड ऑन द रोड। आप समझ ही सकते हैं क्या हालत हो रही है यहाँ की। रास्ते के ऊपर पूरी सैंड ही सैंड है। अब इसके ऊपर से हमें जाना है। आप देख ही पा रहे होंगे क्या हालत हो रही है इस गाड़ी का। तो मैं अभी जाऊंगा इसके ऊपर से, देखते हैं। आप देख के समझ गए होंगे अगर ज़रा सा भी इधर उधर होता है तो क्या हालत होने वाला है। तो देखते हैं। वैसे तो मैं पूरे रास्ते गाना गाते गाते चल रहा था, तो कई जगह पे था जो मैंने गाना गाते गाते शूट भी किया है। तो चलिए एक सुनाते हैं उसमें से, आप भी एंजॉय करिए। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा, वो बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। According to me, this was the best road where we drove relaxedly without any tension. लेकिन बस यही तक। कहानी तो अब शुरू होती है। जब हमें राइड करना था इस रोड पे, टेरेबल एक्सपीरियंस की शुरुआत तो हो चुकी थी। किसे पता था ये और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था आगे। More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. अगर आप लद्दाख पे राइड पे जाने की सोच रहे हैं तो आपको पूरी तैयारी रखनी होगी। इस टाइप के रोड पे राइड की पूरी तैयारी होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर राइडिंग सूट, क्योंकि एक तरफ सर के ऊपर मौत नाच रही होगी
और दूसरी तरफ पहाड़ी नदी आपको मिलाने की कोशिश कर रही होगी खुद में। क्या? क्यों? मेरी बात समझ में नहीं आ रही? लेट मी क्लियर दिस। एक्चुअली बात यह है कि गौर से देखिए वीडियो को। अगर बाय चांस लैंडस्लाइड होता है तो क्या होगा, ये ज़रा सोचिए। लेफ्ट हैंड पे नदी है और जिसका बहाव बहुत से भी ज़्यादा तेज़ है। टू मस्ट वेयर प्रॉपर राइडिंग सूट। जब तक किस्मत साथ दे तब तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर 5 सेकंड के लिए भी किस्मत खराब निकला तो इस रोड पे फिर आप सोच सकते हो क्या होना है। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? वी फेस्ड इट, अ टेरेबल लैंडस्लाइड, जस्ट टेरेबल। वी कांट बिलीव ऑन आवर own eyes. This kind of road we are traveling now. Such a pathetic situation here. मेरे गले से आवाज़ भी नहीं आ रही है, बहुत ऊपर, पता नहीं। The place is amazing on the way Ladakh to Pangong. मुझे 2 साल हो गए हिल स्टेशन पे रहते हुए। मॉनसून हो या समर, ऑटम हो या विंटर, राइड करते वक्त लैंडस्लाइड फेस बहुत बार किया है, लेकिन इस तरीके का लैंडस्लाइड कभी नहीं, और ना ही कभी दोबारा करना चाहूँगा। मैंने पहले ही कहा था, अगर आपका वक्त 5 मिनट के लिए भी खराब निकलता है तो सिचुएशन कैसे बद से बदतर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद हमारा लक उस 5 मिनट से ज़्यादा लकी था जो हम मौत को छू के टक से वापस आ गए। अराउंड 15 किलोमीटर बचा था जबकि हम लोग पैंगोंग पहुंचने वाले थे। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, दूसरी तरफ पहाड़ी नदी, जैसे हमने पहले वीडियो में दिखाया आपको। सडनली लैंडस्लाइड हुआ और हमारी किस्मत देखिए, हमने यू टर्न भी तुरंत ले लिया, जो कि लैंडस्लाइड हमारे पीछे ऐसे लग रहा था कि हमारे पीछे आ रहा है लैंडस्लाइड, होते होते हमारी तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फॉर्चुनेटली किसी को कुछ नहीं हुआ, और इतनी भयंकर ये लैंडस्लाइड थी कि हमारे जहन में एक बार भी नहीं आया कि हमें ब्लॉग बनाना था। और आप भी ऐसी गलती कभी ना करिएगा कि लैंडस्लाइड हो रहा है और आप व्लॉगिंग की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो चीज़ काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। पूरा रोड ऐसे ब्लॉक हो गया जिसे देख के कोई बता ही नहीं पाएगा कि यहाँ पे रोड था पहले। हालांकि बहुत ख़राब था लेकिन कुछ तो था, और ऐसे ब्लॉक हुआ जैसे मानो कि रोड ख़त्म है, वहाँ पहाड़ है। 200 मीटर लगभग इसी टाइप का था। लोकल रेसिडेंट के जो ड्राइवर्स थे वहाँ पे, वो लोग कहने लगे कि 4-5 दिन तो लग नहीं रहा है कि ये रोड खुलेगा। हमारी जर्नी पैंगोंग की यही ख़त्म हो गई। हम लोग कुछ देर वेट भी किए, लेकिन कुछ फ़ायदा होने वाला था नहीं, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ ही था इतना बड़ा। अब हमारे पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता ही बचा नहीं था। सुबह से शुरू हुई थी हमारी राइड, जहां और 30 मिनट पे ख़त्म होना चाहिए था, वही अब हमें ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर फिर से राइड करना था और होटल पहुंचना था। हमने कोशिश की कि रास्ते में कोई स्टे मिल जाए तो हम लोग वही हॉल्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। रास्ते में कुछ नहीं था। हम लोग अराउंड 2 बजे वहाँ से निकले और जल्द से जल्द हमें होटल पहुँचना था सेफली। फाइनली हम लोग ले तो पहुँच गए, लेकिन हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी
कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हेडेक, बॉडी पेन, फीवर, मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी थी हम लोगों की। ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरे दिन में 450 से 500 किलोमीटर ड्राइव किए थे। हमें ना डिनर करने की इच्छा थी ना ही कुछ और। मेडिसिन्स लिए और चुपचाप जाके सो गए। अभी भी पूरे एक दिन बचे थे हमारे पास। पता नहीं था अगले दिन हम लोग चल भी पाएंगे या नहीं। लेट्स सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मिशन लेह लद्दाख पार्ट 6 पे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।